जिनके पास अगले हफ्ते के एक अच्छी खबर यह है कि अगला हफ्ता छोटा है, दुख झेलने के लिए दिन कम है, मात्र है 4। लेकिन हम किन किन चीजों से होंगे दो चार, आइए बात करते हैं कंचन से। कंचन बताइए। जी सही मेंशन किया कि 4 दिन ही हमें कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। एक अच्छा खासा लॉन्ग वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं मंडे के साथ, जहां पे चाइना की तरफ से इंडस्ट्रियल प्रॉफिट का डेटा आता हुआ दिखाई देंगे। 28 अप्रैल की तरफ अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, रेट कट का जो डिसीजन है यहीं आता हुआ दिखाई देगा। इंडिया से यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, यूएस में हाउस प्राइस इंडेक्स का डेटा, और वेडनेसडे की तरफ बढ़ा जाए तो यहाँ पे जापान की हॉलीडे है, मार्केट बंद रहेंगे। यूएस में यहाँ पे क्रूड इन्वेंट्री का डेटा आएगा और साथ ही साथ फेड की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी इसी दिन आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जापान का इंडस्ट्रियल डेटा, रिटेल सेल्स का डेटा, चाइना का यहाँ पे पीएमआई और यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी यहीं आएगा। अगर फ्राइडे की तरफ बढ़ा जाए तो इंडिया का और चाइना का जो मार्केट है वो बंद है। चाइना में लेबर डे सेलिब्रेशन होगा और साथ में हम देखें तो टोक्यो यानी कि जापान में आपको सीपीआई का जो डेटा है वो आता हुआ दिखाई देगा। रिजल्ट्स के लिहाज से ठंडा है, जिंदल स्टील के ही नंबर्स आएंगे, लेकिन सैटरडे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जापान का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा। देखिए श्रेया, शॉर्ट कैरी करना वीकेंड में कोई भी पोजीशन रिस्की होता है, तो इसके लिए कोई भी पोजीशन कैरी करे तो उसमें हेड लगाना जरूरी होता है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही और सीएनबीसी आवाज पर ही देखिए, पिछले फ्राइडे से ही हमने एक नेगेटिव व्यू ले लिया था मार्केट पर और एक सेंस बन रही थी कि पहले शुरुआत प्रॉफिट बुकिंग से हुई थी उसके बाद ये बात भी हुई थी कि मार्केट का टेक्स वापस सेल रैली का बन चुका है। बस 250-300 पॉइंट नीचे ले लेंगे, एक स्टॉप लॉस लगा देंगे, उससे मार्केट वो ट्रेड चल जाएगी। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी चल जाएगा। इस केस में ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है लोगों का। और अगर आप मार्केट का ट्रेंड पकड़ सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, तभी पैसा बन सकता है। बैंक निफ्टी में देखिए क्या है, मार्केट कंपोनेंट है बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी। मार्केट को चलने के लिए या ना गिरने के लिए इन दो में से किसी एक का चलना जरूरी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों के साथ इतनी बड़ी हेडविंड हो गई है। बैंक निफ्टी में डेथ क्रॉसओवर बना था, क्रूड का इंपैक्ट, एक एल्गो ट्रेड प्ले आउट हुई और एक इन्फ्लेशन का रिस्क रेट सेंसिटिव में वैसी गिरावट थी, वो आप प्ले आउट होते हुए देख रहे हैं। आईटी में क्या हुआ, आईटी में देखिए आप नंबर इतने खराब आ रहे हैं। अब आप देखिए आईटी इंडेक्स, देखिए वीरू एकदम क्लासिकल एक बैंक निफ्टी में ट्रेड प्ले आउट हुई, 200 डे मूविंग एवरेज तक गए, डेथ क्रॉसओवर बना, वहां से बैंक निफ्टी गिरा। अब देखिए इसमें इशू क्या है ना, मैं आपको फिर भी एक चीज बार बार कह रहा हूँ, हमारी कई मार्केट के मूव जो है ना वो हमारे सोच से या हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब जैसे क्रूड आपको याद होगा, जब वो सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई थी, एक बार के लिए 86 पर आ गया था। पिछले वीकेंड पे सबने फ्राइडे को जब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात हुई थी, सबने जश्न मना दिया था जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज वही खुल कर आए हुए हैं ना। और उसके बाद से लग रहा था 86-87 पर कि बस अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर बन ही भागेगा। और उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने वही टॉप बनाया। अब कौन कह सकता है कि 107-110 पे आप अगर बहुत ज्यादा बेरिश हो जाए और वीकेंड को कोई ऐसी डेवलपमेंट आ जाए जैसे मंडे को वापस क्रूड नीचे आ जाए। लेकिन ये सब चीजें कंजेक्चर है। फैक्ट ये है कि बैंक निफ्टी बिल्कुल एक चक्रव्यूह में फंस गया है। ब्रेंट क्रूड जिस तरीके से ऊपर आ रहा है उसका एक इम्पैक्ट है। और एक चीज मैं और कहूंगा वीरू, देखिए मैं यहाँ पर हर बार ये चीज कह रहा हूँ, अभी भी हमारी मार्केट में जो एक 2 फेजेस प्ले आउट हुए थे, एक फेज पहले बड़ी गिरावट का, उसके बाद दूसरा फेज रैली का, वो दोनों के दोनों एकदम सही जगह पर आकर रुके थे। और हमारी मार्केट में अभी भी मैं कहूंगा मीडियम टर्म का रिस्क है। अगर क्रूड इसी तरीके से रहा तो अप्रैल टू जून क्वार्टर बहुत खराब होने वाला है कंपनियों का। जैन टू मार्च क्वार्टर में तो सिर्फ लास्ट के 15 दिन में क्रूड का इम्पैक्ट था। अप्रैल टू जून में अगर पूरे क्वार्टर में इस तरीके का क्रूड का इम्पैक्ट रहा, पूरा अप्रैल तो हमने ऑलमोस्ट 100 के ऊपर बिता ही दिया है। अब ऐसे ही अगर मई और जून में निकल गए तो मार्केट के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसको बैंक निफ्टी लीड कर सकता है। और एक बात, अब अगली बार जब आरबीआई की बैठक होगी उसमें सोचिए उनके पास क्या क्या होगा सोचने के लिए, कि क्रूड का इम्पैक्ट, वॉर का इम्पैक्ट, एक बिलो नॉर्मल मानसून का इम्पैक्ट, ये सब सोचते हुए ऐसे में आरबीआई का रेट कट करना तो इम्पॉसिबल है। आगे जाते हुए रेट हाइक्स के फियर होंगे। यही बैंक निफ्टी आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। एक और चीज, इवन मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अब थोड़ा सा एक हायर लेवल से वहां भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी भी यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट नहीं है मिड कैप और स्मॉल कैप में जितनी कि लार्ज कैप में।